हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइस भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज है शिवरात्रि का दिन और मेरी नींद खुली थी। जानते हैं मुझे ना शिवरात्रि जब सुबह रहता है ना तो बहुत सारे काम रहते हैं, हेडक रहता है, पूजा कैसे करना है, क्या करना है। तो अकेले करना रहता तो ज़्यादा रहता। तो मेरी नींद ना 3:30 बजे खुली, फिर 4 बजे खुली, फिर आज 4:30 बजा। तो मैं सोची चलो उठ जाते हैं, अब टाइम हो गया है, क्योंकि 6 बजे का टाइम पंडित जी दिए हुए हैं पूजा के। तो मंदिर हमें पहुंचना है किसी भी हालत में 6 बजे, तो पंडित जी के हिसाब से। लेकिन देखिए मैं कहाँ तक क्या क्या कैसे कैसे कर पाती हूँ और कितने बजे पहुँचती हूँ वो तो आपको ब्लॉग देखने में पता चलेगा। और एक पॉजिटिव दिन की शुरुआत करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं उठ चुकी थी। सबसे पहले उठते ही पानी तो पीना नहीं था क्योंकि आज है फास्ट। तो फिर फटाफट मैं नीचे जो साफ़ सफाई नीचे का काम है वो रात में ही मैंने किचन वगैरह का वो कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि जिससे सुबह का काम थोड़ा सा कम रहे, नाइट रूटीन वाला जो भी था। और सुबह का जो झाड़ू पोछा है, देखिए वो वाला तो काम कितना भी आप दूसरे दिन कर लीजिए, आज के दिन तो करना ही करना रहता है। सिंपल तरीके से झाड़ू पोछा फटाफट निपटाएंगे। और पानी लगा दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद मैं डायरेक्ट नहाने जाऊंगी। तो उसके पहले क्योंकि अभी गर्म पानी की ना ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ठंडी हवा आज सुबह से ही मैंने ना देखा ना, आज ठंडी ठंडी हवा शिवरात्रि के दिन चल रही है। तो बस यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगा लिया था, अब लगा रही हूँ पोछा। बच्चों को भी साथ साथ में जगा रही थी। हस्बैंड जी तो चलो तुरंत ही उठ गए थे, लेकिन अपन बच्चों को उठाने में ना थोड़ा सा सुबह ना मतलब कभी कभी ना दिक्कत हो जाता है। और एक तो अपर्णा का ना आजकल 4-5 दिन से उसका रूटीन ना लेट नाइट सोने वाला पड़ गया आदत। मुझे जितनी ठंडी थी ना तो वो जल्दी सोती थी और सुबह जल्दी उठती थी, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा था। अब क्या कर रही है कि लेट नाइट जाग रही है और मुझे भी साथ में जगाती है, तो उसकी वजह से ना नींद डिस्टर्ब हो जाता है। फिर भी मैंने जगा दिया था और मैं फटाफट इधर से साफ़ सफाई, आंगन वगैरह सारा, पेड़ पौधों को पानी, जितना भी काम था फटाफट फटाफट बस निपटाए जा रही थी जितना हो सके। और मैं आ गई थी नहाने। और सबसे पहले ब्रश कर लेते हैं। और निराजल तो ऐसा कुछ है नहीं कि ब्रश नहीं कर सकते हैं, ब्रश मैं कर लेती हूँ। ऐसे अगर निराजल व्रत रहना रहता है ना तो मैं फिर दातुअन से करती हूँ। अभी निराजल तो था नहीं, तो इसलिए मैंने ना ब्रश यूज कर लिया है। बस बाल भी धो लिया क्योंकि आज है संडे, और संडे के दिन ही मतलब शिवरात्रि है पड़ा था, हम लोगों ने पूजा किया था। तो बाल धो करके नहाया, जितने कपड़े थे ना साथ में लगे हाथ ना मैंने वॉश करके उसको डाल दिया है उसमें ड्रायर में। और फिर फटाफट मैं आ गई थी। और कल रात में ना भगवान जी के कपड़े, जो मंदिर में भगवान जी कपड़े पहनाते हैं हम लोगों ने, वो बनवा करके हस्बैंड जी टेलर के पास से ले आए थे। तो रात में ही मैं धो करके डाल दी थी। एक बार ना वहाँ से आने के बाद धुल देना चाहिए, तभी भगवान जी को पहनाना चाहिए, क्योंकि ना मन नहीं भाता है पता नहीं क्यों। तो मैं अपने भी कपड़े वॉश कर देती हूँ, अगर वैसा जो टेलर के पास जाता है जो धोने वाला रहता है। तो भगवान जी के भी धो दिए थे। और यहाँ पर मैं आई थी सूर्यदेव को जल देने। सूर्यदेव का तो अता पता ही कहीं नहीं था, क्योंकि मैं सुबह उठी थी ना, सारे काम फटाफट निपटाए जा रही थी, तो अभी सूर्यदेव निकले नहीं हैं। हाँ, लेकिन आकाश में लालिमा छा गई है और यहाँ चंदा मामा भी दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसा ना बड़ा ही अच्छा मौसम लग रहा था। तो बस यहाँ पे देखिए, कल मैंने शाम को कितने सारे काम किए हैं। ये मंदिर के जितने कपड़े थे ना वो भी मैंने वॉश करके यहाँ पे लटका दिए थे। अभी ये सारे तो धो करके रख दिए हैं, और उसके बाद उसको बाद में समेटेंगे। और यहाँ पे फटाफट ना क्लीनिंग का काम करते हैं, मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं। और पूजा का सारा सामान ना ला करके पर्ची बनाया था, उसमें से ला करके यहाँ पे रखा गया है। सिर्फ इसको मुझे ना झोले में, क्योंकि यहाँ से लेके जाना है हमें मंदिर, तो मंदिर जाना है तो ऐसा नहीं है कि मतलब कैसे लेके जाएंगे, तो झोले में ही मैं एक एक करके पैक कर रही हूँ। सारे सामान इकट्ठा करके रख दिया था, झोले में पैक करना बाकी था। तो इसी पे मैं फटाफट रखते जा, कि हस्बैंड जी ना अभी जाएंगे ना तो बोले हैं कि तुम पैक करके दे दो, तो मैं झोला ना लेते जाता हूँ और एक एक करके मतलब चला जाएगा तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे पर्ची मैंने पूरा बना के रखा है। जो सामान आया था वो मैं चेक कर रही थी कि सारा सामान सही से जा रहा है ना, तो बार बार चेक करके मैंने दे दिया था। मुझे याद है कि अच्छा लोटा भी जाएगा, कलश बनेगा वहाँ पे, तो इसलिए मैंने ना हस्बैंड जी को 2 लोटा दिखाया कि पीतल और तांबे का कौन सा लेके जाना है। तो बोले नहीं तांबे वाला
पीतल वाला दे दो, ये वाला अच्छा है। यहाँ पे 6:10 हो गया था। हस्बैंड जी तो अपना पहुँच गए थे मंदिर, क्योंकि मंदिर पे उनको भी 1.5-2 घंटा लगेगा। सोच लीजिए 6 बजे का पंडित जी टाइम दिए थे, लेकिन जब पंडित जी को फ़ोन किया गया तो पंडित जी रेडी नहीं थे। वो बोले हैं ना कि आराम से, क्योंकि जिस वजह से हम लोग जल्दबाजी में पूजा करवा रहे थे सुबह, वो वाला काम ही नहीं था। तो जब पता चला कि मंदिर पे वो वाला काम नहीं है, तो मैं सोची चलो रिलैक्स से आराम से चलते हैं। जब पंडित जी बोले हैं कि 1 घंटे बाद आऊँगा 7 बजे तक, तो मैं बोली ठीक है, जो काम है बाकी के वो मैं फटाफट निपटा देती हूँ। तो बस यहाँ पे पंडित जी ने 1 घंटा और दे दिया था। तो यहाँ पे पानी 6 बजे आता था, तो मैंने इसको चालू किया, ऊपर लगाया, फिर यहाँ पे भरा पीने वाला, क्योंकि आज व्रत है तो बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से होना चाहिए। लहसुन प्याज इसका बिल्कुल यूज़ तो होगा नहीं आज, तो बस यहाँ पे भर दिया था। अब यहाँ पे मंदिर की सारी सफाई मैंने कर दी थी। यहाँ पे माता जी को मैंने सिंदूर चढ़ाया, लगाया उनको, और उसके बाद मैंने खुद भी अपने लिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि आज शिव पार्वती जी की जो शादी हुई थी उसकी मतलब एनिवर्सरी एक तरह से वही मनाया जाता है। तो बस यहाँ पे माता जी को सिंदूर चढ़ा दिया था, और जो बाकी का जो सामान है वो तो मंदिर पे मैं चढ़ाऊँगी ही। तो बस यहाँ पे दिया जला दिया, भोग लगा दिया, यही सारी जो चीज़ें हैं मैं घर में कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने कल रात में अपने लिए साड़ी एक निकाल के रखी थी। ये नई साड़ी है, आप लोग बताइएगा कैसी लगी। और ये बहुत सोचने के बाद मैंने लगा कि नहीं, पहन लेते हैं। पार्टी में तो बहुत जगह से इन्विटेशन आया था, लेकिन मैं कहीं जा ही नहीं पाई, तो चलिए आज ही पहन लेते हैं। और मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने ना इयररिंग भी पहन लिया था, मैचिंग का मंगाया था, तो फिर ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हैवी लग रहा था। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। तो फिर मुझे ना लग रहा था कि कोई टोक ना दे के ये इतना हैवी पहन के आई है, तो इसलिए मैं चेंज कर दी। मेरे हम लोग को लेट हो गया। गाइस लेट हो गया, हम लोग सजने संवरने में ना लेट कर दिए। अरे हाँ, ताला अच्छे से बंद कर देना। आओ। हाँ ठीक है, नहीं हो करा है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है चाची, ठीक। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हम चेंज कर दिए वो आपका। मंदिर पे आई तो फटाफट पहले फ्रूट को जितने भी थे उसको धो करके रखा, बेलपत्र धोया, उसके बाद हम बना रही हूँ पंचामृत। तो ऐसे तो मैंने अपने ननद को ही बोला हुआ आने के लिए, वो लेकिन मुझे लगता है वो ना लेट ही आएंगी। तो यहाँ पे जो बाकी के जो तैयारी थी वो मैं कर रही थी। पंडित जी भी आ गए थे मेरे से पहले ही, वो खड़े मतलब यहीं पे थे, हस्बैंड जी जब मुझे लेने गए थे, और बच्चे भी अभी आ रहे, तब तक ना मैं ये सारी तैयारी ना फटाफट कर ली। ऐसे ना पूजा पाठ अगर आप करते रहोगे ना तो आपको आदत मतलब हर चीज़ें ध्यान में रहती है, और आप हर चीज़ें ना नॉर्मल तरीके से अच्छे से हो जाती है। लेकिन गैस बता दूं, मुझे कल इतना रात में डर लग रहा था, कैसे पूजा करूंगी, कैसे तैयार होंगी, और कैसे मैं शूट करूंगी। ये सारी ब्लॉगिंग भी होता है ना, तो उसमें मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन अच्छे से हो गया। ये मुझे मतलब हो रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो सारे काम तो भोलेनाथ जी की कृपा है, अगर उनकी कृपा बनी रहेगी तो सारे काम अपने ही आप हो जाएंगे। तो वो देखेंगे, ऐसे बैठी रहेंगी उधर। सैटरडे संडे आता है। तो यहाँ पे कुछ माला बनाना अभी बाकी रह गया था, कुछ तो हस्बैंड जी बना दिए थे, कुछ ले आए थे। तो रुद्र को थोड़ा बहुत जो सब भगवान जी को लगेगा वो बनाने के लिए दे दिया। और इसको भी ना आता है, थोड़ा थोड़ा बना लेता है। अगर आप इसको बताते जाओगे ना तो ये करता है बहुत सारी चीज़ें, मंदिर पे पूरा पूजा कर लेगा अगर आप इसको छोड़ दोगे तो। बस गैस अब पूजा की सारी तैयारी हो गई थी, पूजा स्टार्ट हो गई थी सही समय पे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना जो शेष नाग है उनको हटाया गया, क्योंकि ना जब दूध चढ़ाते तो उनको ऊपर गिरता है, इसलिए उनको ना हटा के हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं। आप सभी लोग जो भी ये ब्लॉग देख रहा है वो सभी महादेव के रुद्राभिषेक में शामिल हैं, और आपकी जो मनोकामना है वो महादेव को बोली वो पूर्ण करेंगे। लास्ट तक देखिएगा, जब तक आरती हो रही है, या तो लास्ट तक देखिएगा। कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जिससे महादेव के पास आपकी जो है एक अर्चना पूजा है उनके नाम से पहुंच जाए। तो बस यहाँ पे सब लोग आ गया था, और उसके बाद पूजा अपना शुरू हो गया था। तो सदा शिवार्पणमस्तु। ओम ओम मनोज्योतिर्जुका
सूर्याय नमः हृदय पे ओम आगो दधिः समिधा जनाना बुद्धिर्मुमायति सम जवायु प्रभया मुजिहा उभार सदे कामच शीर्षे स्वाहा शीर्षे ओम बुद्धा दिगो अर्घ्यं पृथिव्याय नमः आजाद गुणं कवि गुण साम्राज्य मतिथिं जानाम साना भद्रा जन्देव एक शिखाय वष्ट शिखाय ज्ञानवस्ताम उद्वर्यो रणसवेदद्वान देवा मदन्तु कवचाय हुम ओम विश्वदक्षुरुत विश्वदो मुख विश्वदो बाहुरुत विश्वतार्थ संवा नमः। ये जो पड़ता है भगवान जी का कौन है? माता जी के ये ना ये दोनों एक ही है क्या पापा? इधर देखिए, दोनों एक ही है क्या? फिर गैस यहाँ पे पूजा रुद्राभिषेक तो हो चुकी थी, लेकिन अभी पूजा बाकी है क्योंकि मैं सजा रही हूँ माता जी को और हस्बैंड जी सजा रहे हैं भोलेनाथ जी को और सभी भगवान जी को। तो यहाँ पे वही तैयारी चल रही थी। तो मैं अभी श्रृंगार का सामान लेके आई थी क्योंकि माता जी को श्रृंगार का सामान चढ़ता है, तो सिंदूर वगैरह, चूड़ी है, आलता, ये सारी चीज़ें मैं चढ़ा रही थी। एक माला भी चढ़ा दी, मतलब पहना दिया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए भोलेनाथ जी मेरे रेडी हो रहे हैं दुल्हा जैसे बनने के लिए। तो कितने अच्छे लगते हैं ना तैयार होकर के, वैसे भी अच्छे लगते हैं, ऐसे भी अच्छे लगते हैं, आप लोग बताइएगा। और मुझे तो सच में बड़े ही अच्छे प्यारे लगते हैं, जैसे लगता था ना कि एकदम बिल्कुल दुल्हे की तरह सज रहे हैं। और एक एक चीज़ें ना चुन चुन करके हम लोग सजाते हैं, कोशिश करते हैं कि सज जाएँ अच्छे से। और बस यहाँ पे बैर वगैरह जो भी लेके चीज़ें आए थे, फल फ्रूट मीठा, वो सारी चीज़ें चढ़ाई गई। और यहाँ पे श्रृंगार पूरा हो गया था, तो उसके आरती करने से पहले हवन किया जाता है, तो वो हम लोग करने की यहाँ तैयारी कर रहे थे। तो जो हवन करने के करते समय ना यहाँ पे पूरा धूप आ रहा था। तो ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः अग्निदेव स्वाहा इंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा कुबेराय नमः स्वाहा देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा देवेभ्यो स्वाहा स्वाहा श्री ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा स्वाहा। हवन एक पूजा नहीं है गाइस, ये ना पूरे जो इतने भी देवी देवता होते हैं ना उनका खाना होता है। मतलब अगर आपने हवन दिल से किया, अच्छे से किया ना, तो सभी देवताओं देवी देवताओं के पास जितने भी हैं ब्रह्मांड में, सबके पास ना पहुंच जाता है, आवाहन एक तरह से पहुंच जाता है। उनके जो भी भूल चूक हुई रहती है ना, इसके हिसाब से। तो इसलिए संपूर्ण पूजा संपूर्ण होने पर ना हवन जरूर किया जाता है। और अच्छे से हवन अगर आप कर लीजिए ना, तो घर की हर दुख दरिद्र बाधा सब दूर हो जाती है। दोनों दीदू और रुद्र सीखो। जय जय महाराज की जय माता की जय। तो यहाँ पे गाइस आरती हो गई थी, सभी लोगों ने बारी बारी भगवान जी की आरती खुद सब लोगों ने कर ली थी। अब यहाँ पे पढ़ना लास्ट थी, तो वही जय जय महादेव हर महादेव महादेव। कैसे यहाँ पे मैं आ गई थी, भगवान जी के पास हाथ वगैरह जोड़ा। उसके बाद जो भी भूल चूक हुई है महादेव माफ़ करें। और फिर पंडित जी ने पूजा का समापन कराया, हाथ जोड़ा, उनका आशीर्वाद लिया। और क्योंकि उसके बाद वो प्रसाद दिए, तो हम लोगों ने प्रसाद लिया, सबका पैर छू करके आशीर्वाद लिया, सास ससुर का और सबका। फिर उसके बाद यहाँ बन गया है वो जिस पर सुपर मिलेगा, खाइए, यही मार्केटवा का
जो भरत सिंह कॉलोनी में है, दे दो यार, दो। वार्ड में है, जो नीचे है उधर, तो हमको लगता है कम से कम 80-90 करोड़ रुपया मिलेगा उसको। मेहनत भी करता था उधर मंदिर जो बगल में है। अच्छा, जो हम लोग कोशिश कर रहे थे लेने की, वो दुकान अपने ले लिया है। यहाँ पे पूजा पाठ और जो भी रुद्राभिषेक था, हवन, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, खूब बढ़िया से। जितना मुझे डर लग रहा था पता नहीं क्यों, अभी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे वो दो है, एक ऊपर है, नीचे का नहीं लेना, ऊपर का तोड़ो। नहीं तो खाया हुआ मत तोड़ना। हाँ हाँ, कितना पक्का एकदम है, लेकिन हमको लग रहा है टीवी देखना है ना, लाफ्टर शेफ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई नहीं चल रहा आगे है। कैसे जाके खड़ा है? चलो मैं बाइक पे बैठे थे। चाबी कहाँ है ऊपर की? सब लोग तो वहीं रह गया था गैस, मंदिर पे ही। मैं आ गई थी घर पे 10:30 बजे। सोच लीजिए मेरा घर का जो काम था वो और पूजा पाठ सारे कंप्लीट हो गए। और रुद्राभिषेक भी मैंने ना 10:30 बजे तक करवा लिया था। कितना अच्छा लगता है ना जब सारे काम जो है टाइम से हो जाते हैं। और टीका मैं दिखा रही थी कि लगाए हैं पंडित जी। और 10:30 बजे तक मैं आ गई थी घर। और बच्चे अभी आएंगे, दोबारा हस्बैंड जी लेने गए हैं। और यहाँ पे मैं चलती हूँ, कुछ बनाती हूँ। किचन वगैरह देखिए कितना बढ़िया से साफ़ सुथरा किया था रात में, तो वो सेट है। अभी कुछ बना ही नहीं है। दूध रखा हुआ था तो मैं सोची सबसे पहले इसको ना दूध को बॉईल करती हूँ। खराब, क्योंकि बाहरी रात में ना गर्म था तो मैं बाहर ही छोड़ दी थी कि सुबह कर लूँगी, ध्यान ही नहीं पड़ा। तो अभी ये ख़राब हुआ नहीं था। और दूसरा दूध जो भी ताज़ा आया हुआ है उसको छान देते हैं दूसरे बर्तन में, क्योंकि मेरा है फास्ट तो मुझे साफ़ दूध चाहिए। ऐसे तो ये भी साफ़ है लेकिन फिर भी ताज़ा है तो मैं अलग इसको रखूँगी। और ये रहेगा तो जिसको चाय पानी कॉफ़ी पीना होगा वो इसके लिए काम आएगा। ये तो मेरे हस्बैंड जी को तुरंत दूसरे दिन का दूध जो गाढ़ा रहता है ना वही उनको पीने में मज़ा आता, तो ये ठीक रहेगा उनके लिए। और यहाँ पे इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। तब तक बच्चे भी देखिए आ गए हैं। और यहाँ पे ये ना आते ही अपना जो प्रसाद वगैरह आधा खा के आया था, आधा लेके आया था। तो बस अब बैठ के टीवी देखेगा आराम से और अपना प्रसाद खाएगा, जैसे बूंदी है ये सब चीज़ें। और फल वगैरह ये लोग खा लिए थे वहीं पे। तो मैं अभी ना सोच रही थी कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, तब ना बाकी के काम करती हूँ, क्योंकि ना साड़ी भारी है और पूजा बस किया है तो साफ़ सुथरी है। मैंने अभी पानी भी नहीं पिया है। अभी सोच रही थी 12 बज जाए ना तब जा कर के मैं पानी पीती हूँ। और सोचती हूँ कि एक प्रहर जो है वो बीत जाए। और अपने लिए ना सबसे पहले मैं सोची मखाना ना फ्राई करके इसको ना भून के रख लेती हूँ, हटा देती हूँ, जिससे फिर ना कढ़ाई जूठी हो जाएगी। तो सबसे पहले अपना वाला जो व्रत वाला काम है वो करती हूँ। अभी मैं इसको खाऊंगी नहीं, अभी सिर्फ ना भून करके इसको साफ से हटा दे रही हूँ। फिर इस पर खाना बनेगा तो ये लोग का नमक यूज, वैसे तो लहसुन प्याज यूज नहीं करूँगी, सिर्फ मैं ऐसे ही बनाऊँगी खाना, लेकिन फिर भी तो नमक यूज होगा ना। और हम लोग तो सीधा नमक भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान देना पड़ता है कि व्रत वाले और नहीं हो तो उनके दोनों का सभी चीज़ों का ध्यान दे करके बनाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ। ये मटर डाल दिया था, धनिया अदरक मिर्ची सब पीस के डाल दिया था। और गरम मसाला थोड़ा सा होममेड जो मैंने घर पे बनाया है वो डाल दिया था। और यहाँ पे थोड़ा सा पोहा ले लिया है, उसको मैं भून लूँगी। तो चूड़ा मटर जिसे पोहा बनता है ना वो वाला मैं बना दे रही हूँ इस तरीके से। प्याज नहीं डालना है, तो इस तरीके से ना बड़ा ही टेस्टी बनता है। लहसुन और प्याज आप मत डालिए, अदरक डाल दीजिए और गरम मसाला डाल दीजिए, जिससे ना उसका बहुत टेस्ट अच्छा आता है। पूरे घर में ना खुशबू भी फैल जाती है बहुत अच्छे से। तो इसको मैंने धो करके 2-3 पानी लाया था और इसको अब मिला देंगे। बहुत बढ़िया टेस्टी लोग बन जाएगा, क्योंकि हस्बैंड जी को खाना नहीं है, बस मतलब अभी ये खाएंगे, घर में खाना नहीं खाना है उनको। तो बोले थे कुछ हल्का सा ही बना दो, जिससे मैं फिर ना, क्योंकि 1-1:30-2 बजे के बाद ना इनका कहीं दावत है तो वहाँ पे चले जाएंगे। और बच्चों को बोल रही थी तो बच्चे बोले कि मम्मी जल्दी से यही बना दीजिए। और मतलब जैसे पेट भी भर जाता है, बच्चे खा भी लेंगे, फिर अपना जो बाकी के है वो खाना पीना होता बनता रहेगा। हस्बैंड जी का ना खाना आज घर पे रहेगा ही नहीं, ये बाहर ही खाएंगे। तो फिर ना खा लेते तो रात में खाते नहीं, बच्चे ही रह जाएंगे। मेरा तो फास्ट ही है। तो मैं अपने लिए ना अभी फल कट करूँगी, क्योंकि मुझे मेरा जो फेवरेट है, ऐसे तो सभी फल खाती हूँ, लेकिन जो पपाया है ना, पपीता, ये मेरा फेवरेट है। और इतना बढ़िया पका हुआ पपीता ये वाला लाए थे। इस तरीके का जो पपीता होता है ना बहुत मीठा और बहुत ही पका रहता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। फल मंडी में मिलता है, ये वाला था, देसी नहीं था लेकिन बहुत मीठा था। मैं इन लोग से पूछी तो कोई खाने के लिए तैयार नहीं था, तो मैं अपने लिए बस कट की हूँ और अब आराम से बैठ के खाऊंगी। अभी चाय कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, क्योंकि अगर ना आप खाली पेट अगर चाय कॉफ़ी जो भी पी लेते हो ना, उससे गैस बनता है, तो उससे प्रॉब्लम सिर में दर्द शुरू हो जाती है। एक और मैं थोड़ा सा फल वगैरह खा ली हूँ, तो कुछ खाने का मन नहीं था। फल खाने में ना थोड़ा सा पेट भर जाता है,
तो चलिए अब मैं जा रही हूँ ब्लॉग एडिट करके डालने, आप लोग तक पहुँचाने, वो भी एक काम है। अब सबको खिला पिला दिया है, सब अपना अपना काम में लग गए, मैं अपने काम में लगती हूँ। तो ये ब्लॉग आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, कमेंट करके बताया करिए आप लोग, जितने लोग बहनें मेरी जितना कमेंट करती थी वो सभी लोग कमेंट करके बताया करिए कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, आप कमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है, कि उससे है ना कि एक मिलती रहती है ना जानकारी, आप लोग कैसे हो। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।